हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मल्टीमीटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीमीटर एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल लाइन में ये बहुत ही काम आता है हमारे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं, जिसके कारण इसका नाम मल्टीमीटर है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में काम कर सकता है। जैसे वोल्टेज भी इसमें चेक कर सकते हैं आप, डीसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, एसी भी, और इसमें रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर के बारे में जान लो। इसमें देख लो ये इसकी डिस्प्ले सेक्शन है और ये इसके मोड सेलेक्टर है। ठीक है, उसके बाद इसके ये दो प्रोब्स आती हैं बाहर, जिसमें हमने किसी भी चीज़ की वैल्यू चेक करनी है तो हमने उसको ये दो प्रोब टच करवानी है और रीडिंग यहाँ पे आ जाएगी। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को ऑन करवाना है। तो ऑन करवाने के लिए ये स्विच है इसका, जो रेड कलर का आप देख पा रहे हैं। इससे ऑन भी करवा सकते हैं आप, ऑफ भी करवा सकते हैं। इसको वन टाइम पुश करेंगे तो ऑन हो जाएगा और सेकंड टाइम पुश करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसको करना है ऑन मोड में। यहाँ पे ऑन हो गया तो सबसे पहले इसका मोड नंबर 1 आता है। इस पे आप देख सकते हैं साइन बना हुआ है, एक बीप साउंड का साइन बना हुआ, एक डायोड का साइन बना हुआ। तो सबसे पहले तो इस अगर आपने किसी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करनी है, मीन्स कंटिन्यूटी मीन्स जैसे कि आपने देखना है कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट है या फिर ओपन सर्किट है, तो उसको चेक करना है हम। जैसे ये पीस ऑफ वायर है, ये पीस ऑफ वायर है, तो आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये अंदर से कहीं से कटी हुई तो नहीं है, कहीं से टूटी हुई तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसके एक एंड पे लगाओगे रेड प्रोब को और ब्लैक प्रोब को दूसरे एंड पे लगाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर वीप करने लग गया वो। इसका मतलब है कि ये वायर एक कंटिन्यूटी वे में है, मीन्स वायर कहीं से भी ओपन नहीं है बीच में। तो जैसे आपने कहीं पे भी कोई चीज़ चेक करनी है, किसी के साथ शॉर्ट तो नहीं है, किसी के साथ टच तो नहीं हो रखी, तो उस वे में आप इसको प्रोब को दोनों उस पे एंड पे लगा के चेक कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी मोड। कंटिन्यूटी वे में आप एक तो किसी वायर की कंटिन्यूटी या शॉर्ट सर्किट कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। दूसरा, आप कोई डायोड है वो शॉर्ट हो रखा है तो आप उसको भी चेक कर सकते हो कि वो शॉर्ट तो नहीं है। आप दोनों टर्मिनल पे लगाओगे, अगर वीप साउंड आती है तो वो शॉर्ट हो सकता है। तो और एक और ऑप्शन है इस पर, जैसे हम इस पर डायोड मोड पे सेट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर डायोड साइन बना हुआ है। तो आपने डायोड चेक करना है, तो डायोड पे सबसे पहले आपने ये देखना है इसका साइन। इस पे ये जो साइन बना हुआ है, ये वाइट लाइन बनी हुई है डायोड पे, ये है इसका नेगेटिव। तो इसको टच करवाना है ब्लैक प्रोब के साथ और सेकंड इसका टर्मिनल कनेक्ट करवाना है रेड प्रोब के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग आ रही है 0.56। तो इससे आप डायोड चेक। तो अब बात करते हैं सेकंड मोड की। जो सेकंड मोड है ये इसका साइन बना हुआ ओम का। ये हमें एक्चुअली बताता है रेजिस्टेंस की वैल्यू के बारे में। यहाँ से लेके 20 के 200 के 2M 20M, ये हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है हमें। तो सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं लोएस्ट मोड पे। ये इसका लोएस्ट मोड है जो कि 200 ओम की रेंज तक है। उसके बाद आता है 2000 ओम, फिर आता है 20 के मीन्स 20,000 ओम। उसके बाद ऐसे ऐसी रेंज बढ़ती जाती है। जैसे जिस रेजिस्टेंस की आपने वैल्यू चेक करनी है उसी रेंज में आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो जैसे हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने ये रेजिस्टेंस ली है तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि हमें वैल्यू इसकी पता नहीं है। तो हमने इस पर लगाई तो इस पर रेंज कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है इसका 216। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 220 ओम की रेजिस्टेंस है। तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारे पास 220 के की एक रेजिस्टेंस है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 220 के की एक रेजिस्टेंस। हमने इस पे मल्टीमीटर पे चेक करना है।
तो जैसे हमने ये सेट किया यहाँ पे 2K की रेंज पे, तो ये कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा। जैसे हमें पता है कि ये 220K की है, तो सबसे पहले हमने चेक करना है रीडिंग। ये 200K तक की रेंज में बताएगा ये वैल्यू, तो हमने 2M पे सेट करना है इसको। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये 270K बता रहा है, मीन्स 220K अप्रोक्स वैल्यू बता रहा है ये। सो ऐसे हम चेक कर सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो एक चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि कभी भी रेजिस्टेंस को हमने जब भी चेक करना है तो दोनों हाथ ऐसे नहीं रखने, दोनों टर्मिनल के साथ अपनी फिंगर टच नहीं करवानी, तो हमारी ये बॉडी की रेजिस्टेंस भी साथ कैलकुलेट कर लेता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक हाथ से इसको पकड़ सकते हैं और एक हाथ से डायरेक्ट टच करवा। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट मोड है डीसी वोल्टेज का। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये वी साइन बना हुआ है, वी मीन्स वोल्टेज। ऐसे ही यहाँ पे भी वी बना हुआ है, ये वी मीन्स वोल्टेज। यहाँ पे डीसी का साइन बना हुआ है, यहाँ पे एसी का साइन बना हुआ है, मीन्स इस रेंज में सेट करेंगे तो हमें डीसी वोल्टेज पता चल जाएगी, तो इस रेंज में सेट करेंगे तो हमें एसी वोल्टेज पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। तो हमने डीसी पे सेट कर लिया है। जैसे कि हमारे पास हम एक सोर्स लेते हैं डीसी का, ये हमारे पास बैटरी है 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट डीसी। तो हम जैसे कि हमने सेट कर लिया इसको 20 वोल्ट की रेंज में, तो हम अब इस बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे कि इसमें कितनी वोल्ट। तो हमें इसके दोनों टर्मिनल्स पे दोनों प्रोब टच करवानी है। तो यहाँ पे जैसा कि शो कर रहा है 8.09 वोल्ट, तो अभी फ़िलहाल इसमें 8.09 वोल्ट ये शो कर रहा है। तो हमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रोब उल्टी लगा रखी है। जैसे ये पॉजिटिव है ना, तो इस पे हमने नेगेटिव लगा रखी है। तो जैसे हम इसको करेक्ट करेंगे, जैसे ही पॉजिटिव पे हम रेड प्रोब लगाएंगे और नेगेटिव पे ब्लैक लगाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हट जाएगा, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि हम अगर प्रोब उल्टी लगाएंगे तो ये नेगेटिव साइन शो करेगा। इसकी एक और इम्पोर्टेंस है, जैसे कि आपको पता करना है कि कहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट आ रहे हैं, कहाँ पे नेगेटिव वोल्ट आ रहे हैं। तो आप इन प्रोब्स की मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा मोड है एसी वोल्टेज का। यहाँ से लेके यहाँ तक हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे सेट कर लिया है 700 वोल्टेज पे, तो मैं आपको एक एसी सोर्स से चेक करके बताता हूँ कि कैसे एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि एक हमारे पास ये एसी सोर्स है, तो हम जैसे ही इसके दोनों टर्मिनल्स में लगाएंगे तो हमें यहाँ पे एसी वोल्टेज शो करेगा ये। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक एसी सोर्स है जिसमें 220 और 240 की रेंज में वोल्टेज आ रही है, जो कि हमारे घरों में नॉर्मली आती है। तो जैसे कि यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया मैंने, और जैसे ही हमने दोनों प्रोब्स इसमें लगाई, तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 237 वोल्ट के करीब बता रहा है। तो जो कि जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 700 की रेंज में सेट करना है, तो हमें 240 की रेंज में ये वोल्टेज बताएगी। तो ऐसे आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं किसी भी अप्लायंसेस की, उसमें एसी वोल्टेज कितना आ रहा है। सो गाइस, नेक्स्ट हमारे जो मोड्स हैं वो है एम्पेयर चेक करने के लिए। ये जैसे कि आप देख सकते हैं साइन ए का साइन बना हुआ है, यहाँ पे ए और एसी का साइन बना हुआ है। तो यहाँ से ये रेंज है जो यहाँ से लेके यहाँ तक हम एम्पेयर रेटिंग चेक कर सकते हैं एसी वोल्ट की, और यहाँ पे डीसी वोल्ट की। जैसे कि आपको जो वोल्टेज है वो पैरेलल में चेक होती है, और एम्पेयर है जो वो सीरीज़ में चेक होते हैं। तो ये यहाँ पे आप इस रेंज पे सेलेक्ट करके एसी एम्पेयर और डीसी एम्पेयर आप चेक कर सकते हैं। पूरे मोड्स हमने कवर कर लिए हैं कि मल्टीमीटर में जो जो मोड होते हैं वो उसकी क्या वर्किंग है, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। तो लास्ट ये जो HFE रह गया है, ये आप ट्रांजिस्टर के गेन को चेक करने के लिए सेलेक्ट करते हो। ये जो आपको मैंने 4-5 मोड बताए हैं, ये हमारे बेसिक मोड हैं जो कि हमें जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं।
और इसके बाद जो ये टर्मिनल्स हैं, ये है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एम्पेयर मैक्सिमम और यहाँ पे 10 एम्पेयर मैक्सिमम। अगर आपने कोई भी लोड है जिसका एम्पेयर रेटिंग 2 एम्पेयर तक है तो आपने यहाँ पर चेक करना है उसको। ये रेड लीड उठा के यहाँ पे रखनी है, कॉमन यहाँ पे रहने देनी है जहाँ पे है। तो अगर आपने 10 एम्पेयर तक चेक करनी है किसी भी करंट की वैल्यू, तो आपने ये यहाँ पे ये प्रोक रेड उठा के यहाँ पे लगा देना है। तो थैंक यू गाइस, ये थी हमारी वीडियो जिसमें आपको मैंने मल्टीमीटर के पूरे फीचर्स के बारे में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।